अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सफोर्ड कॉमन बुक 4th एडिशन। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 डैट इज़ ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 1 to 6 तक मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं। अगर आप लोगों को कोई भी मुश्किल लगे आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर चेक करें, चैप्टर नेम लिखें वहाँ पर और आपके पास सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, कौन सा करना, जल्दी से बताएं। चैप्टर नंबर 7 डैट इज़ ज्योमेट्री। तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री पे जो है चैप्टर किस पेज से स्टार्ट हो रहा है? पेज नंबर 155। ठीक है, तो हम ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो। ठीक है, और जो पहले से सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें वीडियो, ताकि जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है वो वीडियो को देख के आसानी से समझ लें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री जो है वो बच्चों को शुरू से ही, ज्योमेट्री जो लफ्ज़ है इस नाम की उनको पहचान होती है, क्योंकि आप लोग अपनी जो पेंसिल, इरेज़र और दूसरे स्पेशल स्टेशनरी आइटम्स होते हैं वो एक बॉक्स में रखते हैं। उस बॉक्स को आप क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री बेसिकली वो वाली ज्योमेट्री नहीं होती। ज्योमेट्री एक आपके पास एक डिफरेंट चीज़ है, अगर आप इसको देखेंगे हम। ठीक है, तो ज्योमेट्री का वर्ड आप लोगों के जहन में पहले से ही बैठा हुआ है कि ज्योमेट्री क्या होती है। तो ज्योमेट्री हम आज स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री हम स्टार्ट करते हैं। देखें आप पेज नंबर 156 पर आ जाएं। ये है आपके पास लुकिंग एट लाइंस। ठीक है, जब भी बच्चे जो होते हैं शुरू से लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उनको क्या सिखाई जाती है? एक लाइन लगाना सिखाई जाती है। ठीक है ना, तो अब लाइन कैसी होती है? लाइन जो होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। सीधी लाइन भी होती है, जिग जैग भी होती है, वेवी लाइन भी होती है, कर्व भी होती है, आप स्पाइरल भी बना सकते हैं उसके। ठीक है, तो लाइन से आप डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब सबसे पहले आप लोगों को क्या सीखना है? एक लाइन लगाना सीखना है, राइट। अब यहाँ पे देखें लाइन क्या होती है? अ स्ट्रेट लाइन गोज़ ऑन एंड ऑन। जो एक सीधी लाइन होती है वो आगे चलती जाती है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है ना सीधी लाइन के, वो अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं करती, ना राइट जाती है ना लेफ़्ट जाती है, तो वो स्ट्रेट जा रही होती है। टू शो दीज एरो हेड्स आर समटाइम ड्रॉन एट ईच एंड ऑफ द लाइन। अब देखिए ये जो आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ द लाइन। ठीक है, इसके दोनों साइड्स पे क्या लगे हुए हैं? एरो लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस एरो का क्या मतलब है कि ये जो लाइन है ये आगे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो आपको ये समझ में आ गई, ये आपको क्या बता रहे हैं? सिर्फ ये एक लाइन है। अब लाइन से हमने क्या करना है? डिफरेंट चीज़ें देखनी है। ठीक हो गया, अब लाइन से आपने क्या करना है? डिफरेंट चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज कट एट 2 पॉइंट्स। अब देखिए ये वाली स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। अब उन्होंने क्या किया? ये स्ट्रेट लाइन जो है वो तोड़ दी है। समझ आ रही है? ये देखिए ये इसका इतना हिस्सा यहाँ से काट दिया और इतना हिस्सा यहाँ से काट दिया। अब ये जो दरमियान वाले आपके पास नज़र आ रही है, ये देखें दरमियान वाली जो लाइन कट की है उन्होंने, और इसके एंड पे 2 पॉइंट्स लगा दिए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं। तो ये जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं एंड पर, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, वो वाली लाइन जिसके एंड पर 2 पॉइंट्स हो उसको आप क्या बोलते हो? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। क्या लिखा हुआ है? लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक ये वाला एंड पॉइंट है और एक ये वाला एंड पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें, अ लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान छोटा सा डिस्टेंस होता है। समझ आ रही है? ये आपके पास एक लाइन है और ये वाली जो है वो लाइन सेगमेंट है। अब आपके पास ये वाला हिस्सा बचता है, यहाँ पर एक आपके पास पॉइंट आ रहा है और एक एरो आ रहा है। ठीक है, तो इस वाली लाइन को आप क्या बोलोगे? इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज कट एट ओनली 1 पॉइंट डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ रे। अब देखिए ये दरमियान वाली आपके पास बन गई लाइन सेगमेंट, और ये जो ये एक साइड पर पॉइंट होता है और दूसरी साइड पर एरो होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। द पॉइंट ऑन ईच रे नियरेस्ट टू द कट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द रे। ये देखिए ये रे है,
ये रे का ये जहाँ पर इसका पॉइंट होता है वो इसके एंड पॉइंट होते हैं। मींस ये एरो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जो रे है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे बढ़ते जा रही है। ठीक है, रे का कितना एंड पॉइंट होता है? 1 एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट। ठीक है, रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 1, और लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2। आ रही है ना समझ? अ रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट एंड गोज़ ऑन एंड ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। सिर्फ इसका एक एंड पॉइंट होता है और ये आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, जिस तरह आपका ये एरो जा रहा है। हाउ मैनी रेज ऑल विद द सेम एंड पॉइंट एक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपके पास कितनी एरो रेज जो हैं वो नज़र आ रही हैं। देखिए, एक रे ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितनी रेज हो गई आपके पास? 3 रेज हो गई है ना। ये 3 रेज जो है वो सारी मिलके इन्होंने एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। इस पॉइंट को आप क्या कहते हो? एक्स कह रहे हो। समझ आ रही है? अब मैं आपको एक अलहदा पेज पे बताऊंगी कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रे क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया है वो मैं आपको इस पेज पे भी समझाऊंगी ताकि प्रॉपरली आपके जहन में जो है एक चीज़ बैठ जाए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? लाइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? लाइन के बारे में। लाइन जो क्या होती है, एक लाइन जो होती है वो सीधी भी होती है और लाइन होती है जिगजैग भी होती है। ठीक है, और लाइन जो होती है वो कर्व भी होती है। इसके अलावा स्पाइरल में भी आपके पास लाइंस होती हैं। तो लाइंस आपके पास क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन होती हैं। लेकिन अब हमने क्या पढ़ना है? ज्योमेट्री में लाइन क्या होती है। तो ज्योमेट्री में लाइन ये होती है, देखें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, और इसके एंड पर आपने क्या लगा देने हैं? एरो लगा देने हैं। ठीक है, अब ये है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि ये जो एरो का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो आगे बढ़ रही है। लाइन का कोई हमने एंड पॉइंट नहीं लगाया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसी लाइन को जो है ना वो मैं 2 हिस्सों में कट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगाती हूँ और एक मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लाइन को तोड़ दिया, फिर यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट किया और ये हो गया आधा। ठीक है, फिर यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट किया और ये हो गया हमारे पास आधा। ठीक है, समझ आ रही है ना? अब ये जो लाइन है इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है उसको आप कैसे बयान करोगे? मीन्स जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं उसको आप क्या बोलते हो? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। कितने एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के? 2 एंड पॉइंट्स है, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये तो होगी लाइन सेगमेंट। आप इसको एक पॉइंट का नाम दे दो ए और दूसरे को दे दो बी। ठीक है, अब है हमारे पास ये, इसकी एक एंड पॉइंट है। ठीक है, इसके कितने एंड पॉइंट है? एक एंड पॉइंट है और एक एरो है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? रे। इसको आप क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, RAY रे। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? अ रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट। ठीक है, 1 एंड पॉइंट। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 1, और लाइन सेगमेंट के कितने पॉइंट होते हैं? एंड पॉइंट 2। ठीक है, तो ये आप इसको कह लो रे 1 हो गई है और ये क्या है? रे 2 हो गई है। समझ आ रही है यहाँ तक? तो सिंपली अभी तक हमने सिर्फ यही स्टडी किया है कि लाइन सेगमेंट और रे। ठीक हो गया। अब जी देखिए हमने क्या पढ़ा है लाइन के बारे में। अब लाइन जो है वो सीधी भी होती है और लाइन नीचे से ऊपर भी जाती है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है? ये जो लाइन जो ऐसे जाती है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन होती है ऐसे जा रही होती है, इसको आप क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको आप क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और जो लाइन आपकी नीचे से ऊपर जाती है मीन्स ऐसे लाइन होती है आपकी। ठीक है, ये वाली लाइन जो होती है इसको आप क्या बोलते हो? वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। राइट। किस तरह की आपके पास लाइन है? 2 टाइप्स ऑफ लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। जो सीधी जा रही होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलती है, जो ऊपर से नीचे आती है उसको कौन सी लाइन बोलते हैं?
वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब लाइन जो है हमने उसका क्या बताना है, अब हमने एक और चीज़ पढ़नी है, पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, ये तो हमने लाइन पढ़ लिया, अब क्या है हमने पढ़नी है पैरेलल लाइन कौन सी होती है। अब पैरेलल का क्या मतलब है, पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि जो दो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से ना मिले। मीन्स अब देखिए, अब मैं आपको एक ये लाइन लगा के दिखाऊंगी, एक ये वाली लाइन है एंड देन और आपके पास एक ये वाली लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन जो है वो एरो लग रहा है ना, इसका मतलब ये आगे आगे बढ़ रही है। अगर मैं इनको जितना भी लंबा कर लूँ तो ये दो लाइनें एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं, इनके दरमियान जितना गैप है वो उतना ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो दो लाइंस है इसका नाम ए है लाइन का और इसका नाम है बी। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, ए बी जो लाइन है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल का मतलब है जो एक दूसरे से नहीं मिलती। ठीक है, जो एक दूसरे से नहीं मिलती। ठीक है, समझ आ रही है, जो एक दूसरे से लाइंस नहीं मिलती वो पैरेलल होती हैं। अब मैं आपको पैरेलल भी दिखाती हूँ और नॉन पैरेलल भी दिखाती हूँ। ठीक है, बुक से आपको इनकी एग्जांपल भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच डू नॉट मीट। वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से नहीं मिलती। डू नॉट मीट का मतलब है एक दूसरे से नहीं मिलती। टू लाइंस इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। वो वाली लाइन जो एक दूसरे से नहीं मिलती और एक दूसरे के साथ टच भी नहीं होती। ठीक है ना, अब ये देखिए, ये ए बी लाइन लगाई है ना, इसको हम जितना भी लंबा लेके जाएंगे सीधी लाइन लगा के तो ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वो लाइन जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, ये एक दूसरे के साथ टच भी नहीं करती, वो लाइंस कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। देखिए, ये भी आप सीधा ले जाओ एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी, ये भी ऐसे ले जाओ दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी, ये भी आप ऐसे ले जाएं तो एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी। तो वो वाली लाइन जो एक दूसरे से मीट नहीं करती, एक दूसरे से नहीं इंटरसेक्ट करती, वो कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, ये सारी लाइन जो आपको नज़र आ रही हैं वो पैरेलल लाइंस है। अब यहाँ पे देखें, ये ए बी लाइन और सी डी लाइन। ठीक है, ए और बी ये भी एक दूसरे से पैरेलल है और सी और डी ये भी एक दूसरे से पैरेलल लाइन। और ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ना, दो लाइनें, ये पैरेलल का साइन है। किसका साइन नज़र आ रहा है आपको, पैरेलल का साइन। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, या आप 9th-10th क्लास में भी जाओगे तब भी आपको ये साइन याद रखना होगा। ये दो लाइनें जो एक जैसी होती है, किस चीज़ का साइन होता है, पैरेलल का साइन। रिपीट विद मी, ये किसका साइन होता है, पैरेलल का। वेरी गुड। अब देखिए, आपके पास है नॉन पैरेलल लाइंस। इफ़ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर और मीट एट एनी पॉइंट दे आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। अब देखें, यहाँ पर आपको ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं, ए बी लाइन और सी डी लाइन। अब यहाँ तक तो इनका एरो लग रहा है ना। अब एरो का मतलब क्या होता है कि ये आगे बढ़ रही हैं। इनको मैं अब ऐसे लेके जाऊँ और ये देखिए, ये इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं ना, तो मीन्स ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे से पैरेलल लाइंस नहीं है। अब एग्जांपल देखें, अब ये ए और बी लाइन, सी और डी लाइन, अगर मैं इनको ऐसे ऊपर ऐसे लेके जाऊं और इनको ऐसे ऊपर लेके जाऊं तो एक जगह पे आके ये दोनों मिल जाएंगी। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब एफ ई और एफ और जी और एच, इन दोनों को अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, ये पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है। अब ये देखिए, ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है। ये इधर अगर मैं इनको लाइन ज़्यादा लंबी करूं तो ये आपस में मिल जाएंगी, तो ये भी पैरेलल नहीं है। तो ये पहले वाली ए बी सी और डी और एम एन और ओ पी, ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और ये वाली दोनों जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक हो गया। अब हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, लाइन के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, रे के बारे में पढ़ा, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा और नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा। राइट, इन सारी चीज़ों को अब आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो अब यहाँ पे देखें, एक्सरसाइज 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट में देखें, यहाँ पर आपके पास एक लाइन गिवन है, इसके एंड पर दोनों पॉइंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, वो वाली लाइन जिसके एंड पर 2 पॉइंट्स हों उसको आप क्या बोलते हो, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, लाइन सेगमेंट। राइट, ठीक है, सिर्फ आपने इस चीज़ की पहचान रखनी है। अब ये देखें, ये वाली लाइन्स
ये ऐसे ऊपर जा रही हैं, मीन्स एरो का मतलब ये ऊपर ऊपर जा रही हैं, आर डैश लाइंस। अब इनको अगर मैं ऐसे करके ऊपर लेके जाऊँ तो ये एक दूसरे के साथ मीट करेंगी, एक दूसरे से मैच करेंगी ना। देखिए जैसे अब ऐसे लाइन लगाई हुई है इन्होंने, फिर ऐसे लगाई हुई है और फिर ऐसे लगाई, इनको ऐसे ऊपर लेके जाओ ऐसे, ठीक है। हम इनको सीधी लाइन लगाते जाएंगे तो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगी, किसी भी पॉइंट पे आके वो एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। तो वो वाली लाइन जो एक दूसरे से मिलती नहीं एक जगह पर, तो उसको आप क्या बोलते हो, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये लाइंस क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अ लाइन इज अ सेट ऑफ डैश, लाइन जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये समझ नहीं आ रही होगी आपको, अ लाइन जो उनसी होती है वो क्या होती है, स्पेशल पॉइंट से बनती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए पेज नंबर 156 पर, अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। आप पहले क्या लगाते हो, पॉइंट लगाते हो, फिर आप पॉइंट 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 बना के तो ये हमारी एक लाइन बनती है ना। तो लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पॉइंट्स, ठीक हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन डैश, ठीक है ना। अब आपको ये पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, फ़र्क है, वो हमेशा एक जैसा रहेगा, ठीक है ना। आप इसको जितना भी लंबा कर लो उनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा दरमियान में एक जैसा रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स सेम, सेम भी लिख सकते हो और आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। रिमेन्स सेम, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक जैसा। कांस्टेंट का मतलब भी एक जैसा होता है और सेम का मतलब भी एक जैसा होता है। आप दोनों में से कोई एक भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज लाइन डैश ईच अदर। अब देखिए ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, और यहाँ पर आके एक दूसरे के साथ वो मिल रही हैं, मीन्स मीट कर रही हैं एक दूसरे से। तो हम ज्योमेट्री वर्ड के लफ्ज़ में, ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं, जब दो लाइन आपस में मिलती हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट। जब दो लाइनें आपस में मिलती हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट। ये दो लाइनें आपस में मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है, दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों लाइन आपस में मिल रही हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी है, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ आ रही है उनको चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर दे, ठीक है, कर दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने क्या करना है, स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी है और फिर आपने ट्रू फॉल्स लगाना है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, पेपर में आपके पास एक स्टेटमेंट आती है, वो लोग सिर्फ पहला एक लफ्ज़ देखते हैं, ये ट्रू है तो ट्रू लगा दिया, ये फॉल्स था, हाँ ये मैंने फॉल्स लगा दिया, लेकिन आगे से ये नहीं पढ़ते कि आगे लिखा हुआ क्या। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट हो जिनके स्टार्ट में ए लिखा हुआ हो, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपने ट्रू फॉल्स करने हैं तो स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से रीड करनी है। अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ टू एंड पॉइंट। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अ लाइन सेगमेंट एक सीधी लाइन है और इसके एंड पर क्या है, दो एंड पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा है, ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ, एक सीधी लाइन होती है, विच हैज़ टू एंड पॉइंट, और हमें पता है कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। तो आप क्या इसको करोगे, ट्रू लिखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टी लिख दिया। आगे देखिए लिखा हुआ है अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ वन फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ वन फिक्स्ड पॉइंट। अब हमने पहले क्या लिखा था कि लाइन कैसी होती है, अगर आप इधर देखें तो ये मैंने ये पहले लाइन लगाई थी ना, लाइन लगाई थी, इसके कोई एंड पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको, वन एंड पॉइंट नज़र आ रहा है, नहीं ना आ रहा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता होता है, विच हैज़ वन फिक्स्ड एंड पॉइंट। तो उसका फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता, वो रे का होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉल्स। वर्टिकल लाइन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वर्टिकल लाइन मैंने कौन सी बताई थी, वर्टिकल लाइन वो होती है जो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है। ये वाली लाइन जो होती है ना, ये ऐसे लंबी वाली, वो वर्टिकल लाइन होती है। और ये वाली जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये लंबी वाली ये वर्टिकल है। तो लेफ़्ट टू राइट तो हॉरिजॉन्टल जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, फॉल्स है। तो आप यहाँ पे फॉल्स लगा दोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन गोज़ अप एंड डाउन। तो देखें वर्टिकल लाइन अप एंड डाउन हो रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स है,
ठीक है। वर्टिकल लाइन जो होती है वो अप एंड डाउन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। इफ़ टू और मोर लाइन्स आर पैरेलल दे विल नेवर मीट। अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो आपस में नहीं मिलती। तो ये है हमारे पास ट्रू। इफ़ टू और मोर लाइन्स आर पैरेलल दे विल नेवर मीट, तो वाकई में वो नहीं मिलती, तो आप इसको क्या लिखोगे? ट्रू लिखोगे। ठीक हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं, इनको मैंने आपको पहले भी बताया था। ये इज़ द सिंबल ऑफ, ये किसका सिंबल है? वर्टिकल लाइन का, पैरेलल लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का और नॉन पैरेलल लाइन का। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो दो लाइनें आपस में नहीं मिलती तो उनको, ये दो लाइनें एक जैसी, इनको ये किस चीज़ का सिंबल होता है? पैरेलल लाइंस का। तो आप किस पे टिक लगाओगे? बी वाले ऑप्शन पे, दीज आर पैरेलल लाइन सिंबल। देन है अ लाइन सेगमेंट इज द डैश डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक कौन सा डिस्टेंस होता है? आप यहाँ पे देखें, अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखोगे? अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट। तो आप ए वाले ऑप्शन पे टिक लगा दोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सी वाले में लिखा हुआ है द गिवन लाइन ए बी इज़। अब आपने क्या करना है, ये वाली जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक स्केल की ज़रूरत है। ठीक है, जिसके ऊपर आपको सेंटीमीटर वाज़िया नज़र आ रही हूँ। ठीक है, इस पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो आपने एक साइड पे आपके सेंटीमीटर गिवन होता है और दूसरी साइड पे इंचज़ गिवन होते हैं। तो आपने कौन सा यूज़ करना है? सेंटीमीटर वाला। तो आपने क्या लिखोगे, यहाँ पर जो ज़ीरो नज़र आ रहा है ना, इस ज़ीरो से आपने लाइन स्टार्ट करनी है। ये देखिए स्टार्ट हो रही है ना ज़ीरो से लाइन। अब आपने क्या करना है, ये जो लाइन एंड हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? अब इसको गौर से देखो, दरमियान में आपके पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना, आ रहा है ना 2। अब ये देखें, ये 3 है और दरमियान में 2 के बाद ये वाली बड़ी लाइन पे आपके पास ये लाइन ख़त्म हो रही है। ठीक है ना, अब जैसे 1 और 2 के दरमियान में एक लंबी लाइन है और इसी तरह ही 2 और 3 के दरमियान में ये एक लंबी लाइन है। मीन्स 2 के बाद कितनी लाइंस आ रही हैं? 5 आ रही हैं। अगर आप इनको काउंट करो, ठीक है, 2 से लेकर 3 के दरमियान 9 लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखनी है, ये 2.5 इंचज़ की जो है सेंटीमीटर की वो लाइन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सॉरी हमने ऊपर वाली देख ली है, ये वाली लाइन आपने करनी है, ये 0 से आपने स्टार्ट करनी है। अब ये देखिए ये 4 है और 4 के बाद यहाँ पर ये दरमियान में आ रहे हैं, तो मीन्स कितने सेंटीमीटर है? 4.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे ये देख लो। ठीक है, तो आप इस पर टिक लगा दोगे। 4 पॉइंट, मैं ऊपर वाली देख रही थी, हमने नीचे वाली देखनी थी। क्या करती हूँ मैं, अभी भूल जाती हूँ ना। अच्छा, आगे डी वाले ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 और मोर पैरेलल लाइंस। जो 2 पैरेलल लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं? अब आप ये देखें, ये सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन और ये ई वाली, इफ़ 2 और मोर पैरेलल लाइंस दे विल नेवर मीट। तो हमने क्या किया था? ट्रू किया था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 और मोर पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज मीट एट पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नेवर मीट ईच अदर और ऑलवेज इक्वल इन साइज। तो देखिए वो एक दूसरे से नहीं मिलती, पैरेलल लाइन जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलती। तो सी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगाओगे। आगे देखिए, ऑल लाइन सेगमेंट हैव। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट रहते हैं? 1 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, 3 एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट के हमेशा 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो आप बी वाले ऑप्शन पे टिक लगाओगे, लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कर लिया सोल्व। अब हम आगे देखते हैं हमने वो अभी सोल्व करना है या नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखिए 4 to लेके 9 तक है हमारे पास इसके क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक वो मैं कल की वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मेजर द लेंथ ऑफ फॉलोइंग लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड डिवाइडर। ठीक है, आपने क्या लेना है, एक रूलर लेना है। तो ये देखिए ये है हमारे पास एक रूलर, ये जो आपको नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, ये लाइन सेगमेंट जो है वो मेजर करनी है। आप इसको कैसे करोगे, जहाँ पर आपका 0 लिखा हुआ है वहाँ से आपने लाइन स्टार्ट करनी है और क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ से लिखनी है। ये नज़र आ रही है ना। अब ये आपके पास ख़त्म कहाँ पर हो रही है, 4 पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो आप ये कितना लिखोगे, ठीक है, कितना लिखोगे, 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। cm का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। अब बी वाले में क्या है, टी और यू लाइन, इसकी लाइन जो है, इसका रूलर जो है वो आपने ऐसे रखना है। देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे आपका पॉइंट शुरू हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करना है, और अब आपका कहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब आपने इसका क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद आपके पास कितनी लाइंस आ रही हैं, देखिए 2 के बाद 1 2 3 4 लाइंस पे आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। 2 के बाद कितनी लाइंस आ रही हैं, 4 लाइंस आ रही हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आप इसको यहाँ पर जितना आपको मैयर करके नज़र आ रहा है 2.4 मेरा आ रहा है, लेकिन पीछे बुक में क्या आंसर दिया हुआ है 2.5। आप इसको अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, ठीक है। 2.4 भी लिख सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सिर्फ एक इतना सा ही फ़र्क है, तो वो शायद हमने गलत रख लिया। ये देखिए पूरा 2.4 आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। देखिए ये दरमियान वाली लाइन से एक लाइन कम है, तो आप इसको 2.5 भी लिख सकते हो, और मैं इसको 2.4 सेंटीमीटर लिख रही हूँ, ठीक है। और भी लिख दे, क्योंकि ये मैयर करने में थोड़ी से मुश्किल हो जाती है। सी वाले में आप देखें आर एस जो है लाइन, इसमें आपने क्या करना है, ये देखें 0 से आप स्टार्ट करें, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करें, और यहाँ पे आपके पास कितनी आ रही है, 4 से ज़्यादा आ रहे हैं ना, कितने आ रहे हैं, 4 से ज़्यादा। तो 4 से कितने ज़्यादा आ रहे हैं, आप इसको जल्दी से काउंट करें। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको कितना दिखाया था, 4 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो 4 से आगे जितनी भी लाइंस हैं 2 लाइंस आ रही हैं 4 से आगे, ठीक है। इसमें शायद आपको सही भी नज़र ना आ रहा हो, लेकिन 4 के बाद सिर्फ 2 लाइंस आपके पास आ रही हैं, काउंट आप कर लें। तो आप इस पर यहाँ पे क्या लिखोगे, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब है हमारे पास लाइन डी। लाइन डी को आपने कैसे इसको मैयर करना है, देखिए यहाँ से आप लिखोगे 0 से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 5, ठीक है ना, 5 आ रहा है ना, ये देखिए ये आ रहा है 5। अब ये वाली जो 5 के बाद कितनी लाइंस आ रही हैं, दरमियान में एक लंबी लाइन होती है, यहाँ पर आ रही है ना, तो इसका मतलब 5 है, और आपके पास क्या है जी, आधा आ रहा है, तो मीन्स 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 5.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो हमने सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व भी कर लिए हैं, आपको अच्छे से समझा भी दिया। अब तक भी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएं, पहले से ही मिल जाएं, आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, अच्छे से पढ़ाई भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।